तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में जियो सिनेमा पे रिलीज हुई तिकड़म मूवी को। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी ड्रामा मूवी है जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मूवी की शुरुआत में हमें सुक्तल नाम के गाँव को दिखाया जाता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि गांव के बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए शहर चले जाते हैं, लेकिन जितने भी लोग शहर जाते हैं किसी को भी अपना गांव छोड़कर जाना पसंद नहीं था, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई अपने परिवार को छोड़कर दूर शहर में जाकर काम करे। और इसी के ऊपर ये मूवी की कहानी है, जहाँ हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है भानु, समय और उसकी बहन चीनी। उन लोगों के स्कूल में 7 सितंबर के दिन पिकनिक जाने का अनाउंसमेंट कराया जाता है। ये सुनकर स्कूल के सारे बच्चे खुश हो गए थे, क्योंकि पिकनिक में बहुत ही हंसी मजाक और मौज मस्ती तो होती है। इसके बाद हम प्रकाश को देखते हैं जो समय और चीनी के पिता हैं। वो अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहते हैं, लेकिन उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं है और वो अपने दोनों बच्चों को खुद संभालता है। प्रकाश गांव के छोटे से होटल में काम करता है और उसकी पगार बहुत ही कम थी, जिसके चलते वो अपने परिवार का राशन पानी भी ठीक से चला नहीं पाता। जैसे तैसे करके वो अपनी जिंदगी बिताता है, यहाँ तक कि वो फटे हुए जूते पहनकर काम करने जाता है। समय को नए जूते चाहिए थे, लेकिन पैसा ना होने के वजह से प्रकाश अपनी माँ से पूछता है कि वो अपने भाई चंदन से पैसे लेकर समय के लिए जूता खरीदेगा, लेकिन उसकी माँ मना करती है क्योंकि इस समय पढ़ाई लिखाई ठीक से करता नहीं और पिछले महीने उसने एक जूता खरीदा था। ये सुनकर प्रकाश अपनी माँ की बात मान जाता है और अपने काम के लिए चला जाता है। और इसी तरह प्रकाश परिवार के साथ जिंदगी गुजारता है। होटल पहुंचने के बाद वहां एक कर्मचारी काम छोड़ने की बात करता है। वो कर्मचारी वहां का ड्राइवर था और इसीलिए काम छोड़ना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम करता था, लेकिन उसकी सैलरी थी 18,000 रुपए और वो अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करता है, लेकिन मैनेजर मना कर देते हैं। 18,000 सुनते ही प्रकाश चौंक जाता है, क्योंकि उसकी सैलरी तो उसके आधी है। मैनेजर प्रकाश को बताता है कि आज होटल की मालकिन रोज मैडम आने वाली है और सारे कर्मचारी को हॉल में इकट्ठा करने के लिए कहता है। प्रकाश उस ड्राइवर के साथ चाय पीने के लिए दुकान चला जाता है। ड्राइवर बताता है कि वो शहर चला जाएगा क्योंकि शहर में बहुत पैसा है और अगर जिंदगी में पैसा नहीं कमाओगे तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। देखते ही देखते दोपहर हो जाती है और सारे होटल के कर्मचारी इकट्ठा होते हैं। तभी वहाँ पर रोज मैडम आती है और सभी कर्मचारी उनका स्वागत करते हैं। रोज सबको बताती है कि ये होटल अब बंद होने वाला है, क्योंकि ये होटल लॉस में चल रहा था। ये सुनकर होटल के सारे कर्मचारी हैरान हो गए थे। प्रकाश भी चौंक गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि होटल बंद हो जाने के कारण वो अपना घर कैसे चलाएगा। अब सारे कर्मचारी गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। रात के समय प्रकाश अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। समय बताता है कि स्कूल में सभी को पिकनिक ले जाया जाएगा, लेकिन उसकी दादी पिकनिक में जाने से मना करती है क्योंकि उनके पास पिकनिक के लिए पैसे नहीं थे। प्रकाश अपनी माँ को समझाता है कि चंदन का बेटा प्रिंस भी पिकनिक में जा रहा है और उसके साथ ही हम इन दोनों को भी भेज देंगे, लेकिन उसकी माँ बताती है कि चंदन शहर में काम करता है और उसकी सैलरी तेरे से 3 गुना ज्यादा है और अगर तेरी सैलरी चंदन जितनी हो जाएगी तब जाकर तू अपने बच्चे को पिकनिक में भेज पाएगा। ये सुनकर प्रकाश सोने के लिए चला जाता है। सुबह होने के बाद समय भानु से मिलता है और बताता है कि उसके परिवार वाले हम दोनों को पिकनिक में नहीं जाने देंगे। भानु एक तरकीब बताता है और उन दोनों से कहता है कि अपने घर की सफाई करने के लिए, ताकि तुम्हारे घर वाले काम देखकर खुश हो जाएं और पिकनिक में जाने के लिए तुम्हें परमिशन दे दे। समय और चीनी दोनों अपने घर की सफाई करने लगते हैं, लेकिन जिस कपड़े से वो लोग सफाई कर रहे थे वो कपड़ा पूजा करने में काम आता था, जिससे कि उनके दादा दादी दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। भानु दूसरा तरकीब बताता है कि उनको मौन व्रत रखना होगा और घर पर किसी से भी बात नहीं करना होगा, लेकिन चीनी गलती से अपनी दादी से बात कर ही लेती है। भानु की कोई भी तरकीब काम नहीं आ रही थी। इधर होटल में प्रकाश मन लगाकर काम कर रहा था, लेकिन उसके सारे कर्मचारी काम कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनको तो पता चल गया था कि अब होटल तो बंद हो ही जाएगा। रोज मैडम एक चाय मांगती है, लेकिन कोई भी उसे चाय देने के लिए नहीं जाता। प्रकाश आखिरकार चाय देने के लिए मैडम के पास कमरे में चला जाता है। रोज मैडम प्रकाश के काम से खुश थी, क्योंकि होटल लॉस में चल रहा है, लेकिन प्रकाश अपना काम मन से कर रहा था और ये देखकर रोज प्रकाश को एक जॉब ऑफर करती है, वो भी मुंबई के होटल में। लेकिन प्रकाश मुंबई जाने से मना कर देता है, क्योंकि वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ बहुत खुश है और अपने परिवार को वो अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। और इधर भानु समय और चीनी दोनों को एक तरकीब बताता है और कहता है कि दोनों को अपना घर छोड़ देने के लिए। समय और चीनी दोनों अपना घर छोड़कर भानु के घर रहने के लिए आते हैं, लेकिन उनके घर वाले को भी नहीं पता था कि समय और चीनी दोनों घर छोड़कर चले गए। लेकिन एक दिन पूरा रहने के बाद दोनों वापस घर चले आते हैं, क्योंकि उनके घर में किसी को चिंता हो ही नहीं रही थी कि दोनों कहाँ गए। रात के समय जब सभी सो रहे थे, प्रकाश को चिंता हो रही थी कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है
और होटल भी बंद होने वाला है। इसीलिए अगले दिन वो बहुत सारे जगह इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन कहीं पर भी उसे नौकरी नहीं मिलती। इधर स्कूल में तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं किस तरह से पिकनिक में जाया जाए, क्योंकि अगले ही दिन सभी पिकनिक में जाने वाले थे। तभी वहाँ पर प्रिंस आता है और दोनों का मजाक उड़ाने लगता है। ये देखकर समय गुस्सा हो गया था और प्रिंस से मारपीट कर लेता है। घर लौटने के बाद प्रिंस की माँ प्रकाश के घर आ जाती है और कहती है कि पिकनिक के लिए समय ने प्रिंस को मारा, क्योंकि पैसे की दिक्कत में वो पिकनिक में नहीं जा पा रहा था। प्रकाश समय से कहता है प्रिंस से माफी मांगो, लेकिन समय माफी नहीं मांगता, जिसके चलते प्रकाश उसे एक थप्पड़ लगा देता है और रोते रोते वो ऊपर चला जाता है। प्रकाश खुद उस औरत से माफी मांगता है और ये सब देखकर प्रकाश एटीएम से पैसे उठाने के लिए चला जाता है ताकि उसके दोनों बच्चे पिकनिक जा सकें। लेकिन जब वो पैसे उठाकर वापस आ रहा था, वहाँ पर उसकी मुलाकात एक बाबा से होती है जो उसे पैसे मांग रहे थे। प्रकाश 10 का नोट उसे दे देता है, लेकिन उसके बाद बाबा उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी नोट है, उसे निकालकर सांप को दिखाने, और ऐसा करने से तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। प्रकाश 500 का नोट निकालता है, जिसे देखकर वो बाबा उस नोट को गायब कर देता है। ये देखकर प्रकाश हैरान हो गया था, क्योंकि वो नोट उसे वापस चाहिए था। लेकिन बाबा समझाते हैं कि ये सब तो भगवान की लीला है और अब तुम्हारे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। ये सुनकर प्रकाश उदास हो गया था और वहां से जाने लगता है, क्योंकि वो पैसे तो उसने अपने बच्चों के लिए निकाले थे। प्रकाश रोज मैडम को फोन करता है और उसे मिलने के लिए चला जाता है। अगले दिन समय और चीनी दोनों स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे और आज ही स्कूल सभी को पिकनिक ले जाने वाला था। प्रकाश अपने दोनों बच्चों को पिकनिक के लिए पैसे देता है और ये देखकर दोनों बच्चे खुश हो गए थे और पिकनिक के लिए चले जाते हैं। प्रकाश अपनी माँ से कहता है कि उसे मुंबई के होटल में नौकरी लग गई है और उसे 35,000 की सैलरी मिलेगी। ये बात प्रकाश समय को भी बता देता है ताकि उसे नौकरी लग गई है और 2 महीने के बाद वो मुंबई चला जाएगा। चीनी को जब ये बात पता चलती है कि उसके पिता गांव छोड़कर बाहर काम करने जा रहे हैं, ये सुनकर तो वो बहुत रोने लगती है और समय से भी वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने ये बात उससे छुपा के रखी। अगले दिन प्रकाश मुंबई चला जाता है अपने भाई चंदन से मिलने के लिए और उसे बताता है कि उसे नौकरी लग गई है और 2 महीने के बाद दिवाली है और तभी वो यहाँ पर आएगा। चंदन कहता है उसके घर की मरम्मत चल रही है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के घर में रह रहा है जो खाली है। चंदन को जब ये बात पता चलती है कि उसके भैया की नौकरी लग गई है और उसे 35,000 सैलरी मिल रही है, ये सुनकर तो वो भी हक्का बक्का हो जाता है और कहता है कि ये घर छोड़कर हम लोग एक फ्लैट ले लेंगे और वहीं पर रहेंगे, क्योंकि 1 साल से मैं यहीं पर रह रहा हूँ। ये सुनकर प्रकाश चौंक जाता है, क्योंकि उसके भाई ने कहा था कि 2 महीने से उसके घर में रिपेयर का काम चल रहा था, मतलब कि उसका भाई झूठ बोल रहा था। इधर गांव में समय और चीनी दोनों अपने पिता के बिना रह रहे थे और इधर प्रकाश भी मुंबई में अपने बच्चे के बिना रात गुजार रहा था। सुबह होते ही चीनी भानु के पास जाती और पूछती है कि उसके पिता गाँव छोड़कर क्यों जा रहे हैं। भानु कहता है कि तुम्हारे पिता बहुत गरीब हैं, इसीलिए वो शहर छोड़कर काम करना चाहते हैं ताकि तुम लोग अच्छे से रह पाओ। भानु अपने पिता के बारे में बताता है कि उसके पिता भी शहर काम करने के लिए गए थे, लेकिन ट्रेन एक्सीडेंट में उसके पिता की मौत हो गई थी। ये सुनकर समय उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि उसके पिता भी वापस ना आए तो क्या होगा। ये सोचकर वो बहुत उदास हो जाता है। 3 दिन के बाद प्रकाश घर वापस आता है। सभी के लिए वो गिफ्ट लेकर आया था। चीनी के लिए कपड़े और समय के लिए जूता लेकर वो आया था, लेकिन समय जूते को वहीं पर गिरा देता है और भानु से मिलने के लिए चला जाता है और उसे कहता है कि हमें अपने पिता को शहर जाने से रोकना होगा। चीनी भी वहीं पर आ जाती है और वो उनके बात को सुनकर खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि मुंबई के होटल में जाने के लिए ट्रेन का टिकट प्रकाश के नाम से आ जाता है। समय ट्रेन का टिकट को देखकर उदास हो गया था और अगले दिन भानु से मदद मांगने के लिए चला जाता है। भानु बताता है कि भारत में बच्चे अपने माता पिता की बात जरूर मानते हैं और इसीलिए अगर तुम्हारे दादा दादी तुम्हारे पिता को शहर जाने से रोकेंगे तो तुम्हारे पापा जरूर मानेंगे और शहर नहीं जाएंगे। समय और चीनी अपने घर जाते हैं और दादाजी से मदद मांगने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन दादाजी कहते हैं कि मेरी बात यहाँ पर कोई नहीं सुनता और तुम्हारी यहाँ दादी की ही चलती है। चीनी पूछती है कि आपने दादी को कैसे पटाया था। दादाजी पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि जवानी में वो एक लाइब्रेरी में चौकीदार का काम करता था। एक दिन तूफान आने के कारण लाइब्रेरी में बहुत सारे जंगली कुत्ते आ गए थे और वो कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए थे। तभी वहाँ तुम्हारी दादी आई और सारे कुत्तों को उन्होंने भगा दिया और उसके बाद हम दोनों के बीच प्यार हो गया और शादी हो गई। उस समय सुक्तल में बर्फ पड़ रही थी, इसके कारण टूरिस्ट यहाँ पर आया करते थे, लेकिन अब बर्फ नहीं पड़ती और टूरिस्ट भी नहीं आते और इसीलिए तुम्हारे पापा का होटल बंद हो गया।
ये जानने के बाद समय सब कुछ समझ जाता है कि असली प्रॉब्लम टूरिज्म है। अगर गांव में फिर से बर्फ पड़ना शुरू हो जाएगा तो टूरिज्म शुरू हो जाएगा और होटल भी चालू हो जाएगा, जिससे कि उसके पापा शहर काम करने के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए वो तीनों अपने स्कूल के साइंस टीचर से मिलने जाते हैं। उनके टीचर बताते हैं कि गांव में बर्फ की बारिश लाने के लिए हमें प्रदूषण कम करना होगा, पानी साफ रखना होगा, पेड़ काटना बंद करना होगा, नए पेड़ उगाने होंगे और इस तरह से जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तब शायद गांव में बर्फ पड़ना शुरू हो जाए। लेकिन समय टेंशन में आ गया था क्योंकि उसे दिवाली से पहले ही गांव में बर्फ की बारिश करवानी होगी, नहीं तो उसके पापा यहाँ से चले जाएंगे। समय कहता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं है बल्कि गाँव के हर बच्चे की है, जिनके पापा गाँव छोड़कर शहर काम करने के लिए चले जाते हैं। अगर सारे बच्चे एक होकर साथ काम करेंगे तो शायद गांव में किसी के पापा शहर जाकर काम नहीं करेंगे। इसीलिए वो तीनों स्कूल के हर बच्चों से मिलते हैं और उन्हें समझाते हैं कि अगर अपने पापा को वापस गांव में लाना है तो गांव में बर्फ लानी होगी। देखते ही देखते उनके ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़ जाते हैं जो कि उनकी मदद करना चाहते हैं और सभी अपने पापा को वापस लाना चाहते थे। समय सभी को गांव का टेम्परेचर दिखाता है और कहता है कि अगर यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा तब जाकर यहाँ बर्फ गिरेगी। सभी बच्चे प्लानिंग करते हैं कि गांव में एक भी पेड़ कटना नहीं चाहिए ताकि गांव में प्रदूषण ना फैले। इसलिए सभी बच्चे जंगल की तरफ जाते हैं जहां वो लोग देखते हैं कि कुछ लोग पेड़ काट रहे थे। वो उन लोगों को रोकने के लिए भानु उन लोगों के सामने जाता है और पेड़ काटने से मना करता है और समझाता है कि इससे प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता और उसे डरा के वो लोग भगा देते हैं। फिर सभी बच्चे मंदिर की ओर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर गाँव में पेड़ काटना कैसे बंद किया जाए। भानु गलती से मंदिर का एक पेड़ को लात मार देता है, जिसे देखकर एक स्टूडेंट उसे कहता है ये मंदिर का पेड़ है, इसे लात मत मारो। तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और जंगल के सारे पेड़ में वो मंदिर का कपड़ा बांध देते हैं। जैसे ही वो लोग पेड़ काटने के लिए आते हैं वो लोग देखते हैं कि सारे पेड़ में मंदिर का कपड़ा बंधा हुआ था, जिसे देखकर वो सभी पेड़ नहीं काटते और वहां से चले जाते हैं। बच्चे लोग खुश हो गए थे। अब बच्चों के इस मिशन में प्रिंस भी उनके ग्रुप में शामिल होना चाहता था, लेकिन समय उसे ग्रुप में आने से मना कर देता है क्योंकि प्रिंस बहुत ही ज्यादा बदमाश और सेल्फिश लड़का था। इधर घर में प्रकाश की माँ को पता चलता है कि होटल बंद होने वाला है और इसीलिए वो शहर जा रहा है। ये बात प्रकाश की माँ को पहले से नहीं पता था। उसे लग रहा था कि उसके बेटे को नई नौकरी लगी है, इसीलिए वो शहर जा रहा है और वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा शहर जाए, लेकिन हालत ऐसी हो गई है कि उसे अपना घर चलाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। इधर गांव के सारे बच्चे फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस जाते हैं और वहां की ऑफिसर को बताते हैं कि 2 साल पहले गांव में प्लास्टिक को बैन कर दिया गया था, लेकिन अभी भी गाँव में प्लास्टिक इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑफिसर समझाता है कि सरकार ने यह नियम लागू तो किया था, लेकिन अगर ये नियम को गाँव वाले नहीं मानेंगे तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर बच्चे वहां से चले जाते हैं। फिर उनसे मिलने के लिए प्रिंस आता है और बताता है कि मैं गांव में प्लास्टिक बैन करवा सकता हूं। सब बच्चे खुश हो जाते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। अगले दिन फिर से सारे बच्चे फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ऑफिस पहुंच जाते हैं और ऑफिसर को एक वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो में हम देखते हैं कि एक ऑफिसर शौचालय के बाहर टॉयलेट कर रहा था और अगर ये वीडियो सरकार को दिखा दिया जाएगा तो ये ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसी के डर से वो ऑफिसर इन बच्चों की मदद करने के लिए राजी हो जाता है और पूरे गांव में प्लास्टिक ना यूज करने के लिए बैनर लगवाने लगता है। धीरे धीरे करके पूरे गांव में प्लास्टिक इस्तेमाल करना बंद हो जाता है। इधर प्रकाश को अपने घर में अपने बच्चों की बनाई हुई ड्राइंग मिलती है जिसमें लिखा हुआ था बर्फ गिराओ पापा लाओ। प्रकाश अपने बच्चों को समझाता है कि अगर मैं शहर काम करने के लिए गया तो घर की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और तुम लोग अच्छे से पढ़ लिख पाओगे। लेकिन समय और चीनी अपने पापा की बात नहीं मानते और पापा से कह देते हैं कि आपको शहर जाना है तो जाइए, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप शहर नहीं जाएं। अगली सुबह सारे बच्चे गांव का टेम्परेचर नापते हैं और वो लोग देखते हैं कि गांव का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था। इधर प्रकाश रोज मैडम के साथ मुंबई वाले होटल के ऊपर कुछ काम कर रहा था और प्रकाश रोज से पूछता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, तब भी आप अपने बेटे को अकेले लंदन में छोड़कर यहाँ चली आई। रोज कहती है कि उसके खुद के कुछ सपने हैं जो वो पूरा करना चाहती है, इसीलिए वो अकेले यहाँ पर रहती है। लेकिन प्रकाश कहता है मेरा तो सिर्फ एक ही सपना है, मैं अपने बच्चों के साथ रहूं। अगले सीन में देखते हैं कि सारे बच्चे पानी बचाने के ऊपर काम करने लगते हैं। पानी को साफ रखने के लिए भानु कहता है कि उन्हें पहले पानी का लेवल चेक करना होगा, इसीलिए समय एक लकड़ी को लेकर पानी का लेवल चेक करने के लिए
चला जाता है, लेकिन अचानक समय फिसल जाता है और पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। ये देखकर सभी बच्चे उसे बचाने की कोशिश करते हैं और प्रिंस दौड़ते हुए घर चला जाता है और प्रकाश को बताता है कि समय पानी में डूब रहा है। प्रकाश दौड़ते हुए समय को बचाने के लिए जाता है और देखता है कि समय बेहोश हो चुका था। प्रकाश अपने बेटे को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाता है और वहां इसका ट्रीटमेंट करवाया जाता है। होश आने के बाद प्रकाश अपने बेटे को समझाता है कि तुम मेरे एकमात्र बेटे हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और आज के बाद से तुम ये सब काम करना बंद करो। और वो अपने बेटे को समझा देता है कि अगर मैं शहर नहीं गया तो पूरी जिंदगी मैं तुम लोगों को खुश नहीं रख पाऊंगा। ये सुनकर समय अपने पिता की बात मान जाता है और अगले दिन अपने सारे दोस्तों को ये सारे काम बंद करने को बोलता है। चीनी फिर से टेम्परेचर नापती है और देखती है कि सिर्फ 6 डिग्री है। ये देखकर समय अपना मन बदल लेता है और फिर से अपना काम चालू कर देता है। इस बार सभी बच्चों से वो कहता है कि गांव में प्रदूषण कम करवाना होगा और इसीलिए दिवाली के समय कोई भी पटाखे नहीं जलाएगा, सिर्फ लालटेन जलेगा। गांव का कोई भी बच्चा पटाखे नहीं फोड़ेगा। देखते ही देखते दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया था, जिससे कि गाँव के सभी बच्चों के पापा जो शहर जाकर काम करते थे वो वापस आ चुके थे अपने परिवार के साथ दिवाली का त्योहार मनाने। सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे और इसीलिए वो सभी बच्चे अपना काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि सभी के पापा घर वापस आ गए थे। कुछ ही दिनों के बाद दिवाली का त्योहार आ जाता है और सभी दिवाली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाने लगते हैं। चंदन भी शहर से वापस आ जाता है अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने। पूरा परिवार एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। चंदन अपने भैया से बहुत जल रहा था क्योंकि उसे मुंबई में एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। इसीलिए वो अपने भैया को समझाता है कि आप माँ और बाबूजी को अकेले छोड़कर शहर कैसे जा सकते हैं। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि प्रकाश जितना काबिल इंसान है उतना तुम नहीं हो। प्रकाश जितना मेरा ख्याल रखता है उतना तुम नहीं रख पाओगे। और गुस्से में आकर माँ चंदन को यहाँ से जाने को बोलती है। अगले दिन समय और चीनी दोनों फिर से टेम्परेचर मापते हैं और वो लोग देखते हैं कि टेम्परेचर फिर से बढ़ गया था। ये देखकर वो लोग टेंशन में आ गए थे और उन लोगों को न्यूज मिलती है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आ गया है और इसीलिए गाँव में टेम्परेचर कभी कम होता है कभी बढ़ जाता है। और उन बच्चों को लग रहा था कि ये सब उनके काम का नतीजा है। दोनों रोते रोते अपने पापा के पास जाते हैं जहां वो लोग देखते हैं कि उनके पापा मुंबई जाने की तैयारी कर रहे थे। दोनों बच्चे बहुत रोने लगते हैं क्योंकि वो दोनों अपने पिता को शहर जाते हुए नहीं देखना चाहते। प्रकाश मुंबई जाने के लिए पूरी पैकिंग कर लेता है और रात में अपने दोनों बच्चों के साथ सो जाता है। सुबह होते ही प्रकाश तैयार होकर मुंबई जाने के लिए रेलवे स्टेशन चला गया था। जैसे ही समय और चीनी दोनों सो के उठते हैं देखते हैं कि उसके पापा घर पे नहीं थे। उसकी दादी बताती है कि तुम्हारे पापा मुंबई जाने के लिए रेलवे स्टेशन चले गए हैं। दोनों बच्चे रोने लगते हैं क्योंकि वो दोनों आखिरी बार अपने पिता को देख भी नहीं पाए, बाय भी नहीं बोल पाए। समय और चीनी दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में वो दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे। वो लोग देखते हैं कि उसके दादाजी और दादी दोनों स्कूटर में बैठकर आ रहे थे और वो दोनों को बैठाकर रेलवे स्टेशन चले जाते हैं। प्रकाश रेलवे स्टेशन पहुंच गया था और उसकी ट्रेन भी वहीं पर आ गई थी। वो ट्रेन में बैठ जाता है और अपने बैग में देखता है कि उसके लिए एक नया जूता रखा हुआ था। जब तक समय और चीनी दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। समय अपने पिता को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कि प्रकाश ट्रेन का चेन खींच देता है और ट्रेन को रोक देता है और ट्रेन से नीचे उतरकर अपने बच्चों के पास वापस आ जाता है। और वो अब हमेशा के लिए इसी गांव में अपने बच्चों के साथ रहेगा और कभी भी काम के लिए शहर नहीं जाएगा। फिर एक दिन प्रकाश को रोज मैडम का फोन आता है और उसे एक नौकरी का ऑफर देती है जिसमें उसे मैनेजर का पोस्ट मिलेगा और ये जॉब उसी गांव सुकतल में ही है। रोज बताती है कि ये सब तुम्हारे गांव के बच्चे लोगों के वजह से हुआ। यहाँ हमें पता चलता है कि इस साल गांव में कोई भी पटाखे नहीं जलाए गए, जिसके चलते प्रदूषण बहुत ज्यादा कम हो गया था और ये न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी, जिससे कि बहुत सारे टूरिस्ट गांव में घूमने के लिए आएंगे। और ये सब कुछ हुआ था गांव के बच्चों के कारण और इसीलिए रोज मैडम ने वापस से अपने गांव सुकतल में होटल को चालू करवाया और होटल में प्रकाश को मैनेजर का जॉब भी मिल गया। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।